बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोहम्मद खलील है, मैं उर्दू का टीचर हूँ। कल हमने नज़म बढ़े चलो के अशार बंद नंबर 1 और 2 की तशरीह की थी। आज हम इस नज़म बढ़े चलो शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह मुश्किल अल्फाज के मानी रीडिंग करूँगा और आपने बुक पर लिखने हैं। सबसे पहले रीडिंग करता हूँ इस नज़म की। बढ़े चलो। उठो 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 सहर से पहले चल पड़ो, थकन का नाम भी न लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। झिझक ना दिल में लाओ तुम, बस अब कदम बढ़ाओ तुम, ज़रा ना डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम। मलूलो मुस्तरिब ना हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। उठाया है कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र, है राह साफ़ो बेखतर, ना कोई खौफ है ना डर। चले चलो चले चलो चले चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। तुम्हारे हम सफ़र थे जो वो मंजिलों से जा मिले, तुम्हारे हम सफ़र थे जो वो मंजिलों से जा मिले। सब आगे तुमसे बढ़ गए मगर हो तुम पड़े हुए, ज़रा समझ से काम लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो प्यारे बच्चों, अब मुश्किल अल्फाज की मानी आप बुक पर लिखेंगे। झझक इसका मतलब होता है शर्म, डगमगाओ लड़खड़ाना, डगमगाओ लड़खड़ाना। मुस्तरिब बेचैन। उसके बाद है लो, इसका मतलब होता है तवज्जो। उठा दिया कदम सफ़र के लिए तैयार होना, उठा दिया कदम सफ़र के लिए तैयार होना। हम सफ़र साथ चलने वाले साथी, हम सफ़र साथ चलने वाले साथी। मंजिलों पहुँचने की जगह, मंजिलों पहुँचने की जगह। तो अब प्यारे बच्चों बंद नंबर 3 की तशरीह करता हूँ कि उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र, है राह साफ़ व बेखतर, ना कोई खौफ है ना डर। चले चलो चले चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। अगर तुमने किसी काम के करने का इरादा करके उस पर अमल करना शुरू कर दिया तो समझ लो वो काम ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। अगर काम शुरू हो गया तो समझ लोगे तुम्हारी मकसद और मंजिल का रास्ता साफ़ और बग़ैर ख़तरे वाला है। यानी तुम ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जहाँ कोई खौफ या ख़तरा नहीं है। इसलिए बस तुम अपने काम को ख़त्म करने के लिए चलते रहो और आगे बढ़ते जाओ। इसके बाद का मफ़हूम यह है कि अगर इंसान किसी मकसद का हुसूल का पक्का इरादा कर ले तो उसके जज्बे, हिम्मत और हौसले की आगे कोई मुश्किल नहीं रहती और वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। मतलब ये है कि काम की इब्तिदा इंतहा का हुसूल है। जब आप किसी काम को शुरू कर लेते हैं फिर आप ये पुख्ता यकीन कर लें कि आपका काम एक ना एक दिन मुकम्मल हो जाएगा। अगर आपने काम शुरू नहीं किया, बैठे हुए सोचते हैं, फंस के नहीं, बच्चे हैं कहते हैं कल पढ़ेंगे, कल नहीं उससे अगले दिन पढ़ेंगे, तो इसका मतलब है काम शुरू ना हुआ। जब काम शुरू ना हुआ उसकी इंतहा कभी मुमकिन नहीं है, उसका हुसूल मुमकिन नहीं है। जब तक तमाम बच्चे रोज़ाना का काम रोज़ाना नहीं करेंगे, जुस्तजू मेहनत और लगन से अपना काम शुरू नहीं करेंगे, तब तक वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो शायर ये कहता है अपनी मंजिल की इब्तिदा कर दो और बड़े पुरजोर अंदाज में इब्तिदा करो। इस तरह इब्तिदा करो कि इंतहा सामने को रख कर, अगर आपने दिल में ये सोचा काम शायद हो सकता है नहीं हो सकता, तो फिर देखना वो कामयाबी आपका मुकद्दर नहीं बन सकती, बल्कि वसवसात और ख्वाहिशात जो आपकी तमन्ना हैं वो कभी पूरी नहीं हो सकी। तो शायर कहता है कि इस बंद का मफ़हूम यह है कि अगर इंसान किसी मकसद के हुसूल का पक्का इरादा कर ले तो उसके जज्बे, हिम्मत और हौसले के आगे कोई मुश्किल नहीं रहती, वो अपने मंजिल पर पहुंच जाता है। बंद नंबर 4 है तुम्हारे हम सफ़र थे जो वो मंजिलों से जा लगे, तुम्हारे हम सफ़र थे जो वो मंजिलों से जा लगे। सब आगे तुमसे बढ़ गए मगर हो तुम पड़े हुए, ज़रा समझ से काम लो, बढ़े चलो बढ़े चलो।
नज़म के आखिरी बंद में शायर अपनी बात का पूरा मकसद समझाता है। शायर यहाँ कहता है कि देखो, जो तुम्हारे हम सफ़र थे, यानी साथ चलने वाले साथी थे, साथ चलने वाले दोस्त थे, या आपके क्लास के तालिब इल्म थे, तो जिन लोगों ने तुम्हारे साथ मिलकर अपने सफ़र का आगाज़ किया था वो अपनी मंजिलों तक जा पहुँचे हैं। कहने का मकसद ये है, शायर कहता है कि बासौगात जब इब्तिदा होती है तो बहुत से लोग आपके साथ होते हैं, फिर रास्ते में कुछ लोग डगमगा जाते हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी मंजिल मकसूद को भूल जाते हैं, दूसरे कामों में पड़ जाते हैं, सुस्ती काहली दिखाते हैं। तो शायर कहते हैं उनको देखो जिन्होंने आपके साथ सफ़र किया था, आज वो किस मर्तबे पर बैठे हैं और आप किस मर्तबे पर हैं। तो कहते हैं जिन लोगों ने तुम्हारे साथ मिलकर अपने सफ़र का आगाज़ किया था वो अपनी मंजिलों तक जा पहुँचे हैं, सब तुमसे आगे निकल गए हैं, मगर तुम अपनी सुस्ती और कहली की बिना पर अभी तक वहीं के वहीं खड़े हैं। अपने अक्ल और शऊर से काम लो और आगे बढ़ते जाओ। कहने का मकसद ये है, शायर ये कहता है कि तुम अक्ल से काम लो, सुस्ती को छोड़ दो, शऊर इस्तेमाल करो, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलो, अपनी काहली और सुस्ती को छोड़ दो। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आपने सुस्ती का, काहली का मुजाहरा किया और आपने दिल में ये ख्याल किया मैं ये काम नहीं कर सकूँगा, तो वो शख्स तो वैसे नाकाम रहता है जिसके दिल में ये वसवसा हो, ये डगमगाहट हो कि मैं तो ये काम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है और अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, जो काम बिचका नज़ा वो कर सकता है। वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, तो यानी कि तो खुदा भी उस कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक उसे ख़ुद अपनी हालत बदलने का शौक़ ना हो। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेसन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कुछ ख़ास अल्फाज मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, वो भी रीडिंग कर देता हूँ। देखें, खौफ, डर, बेखतर, बेखौफ, हम सफ़र, साथी यानी साथ चलने वाले, राह, रास्ता। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेसन मुकम्मल हो चुका है। कोई बात समझ आई हो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।